हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अगेन ये टॉपिक बड़ा छोटा रहेगा, इसमें मैं पूरी डिटेल्स में तो नहीं जा रहा, बट ये टॉपिक करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है इस टाइम पे दिसंबर 2021 में विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उसमें पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना डेटा प्रोवाइड करती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर काउंटर क्वेश्चन पे उसके आंसर दिए जाते हैं। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डेटा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में आप गलत डेटा नहीं कर सकते, प्रोवाइड कर सकते। तो इस डेटा को आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं और इस पर प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जैसे अपने दोस्तों को रिकमेंड करूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो करिए। ऑल इंडिया रेडियो हो गया, तो वहां से अच्छा ऑथेंटिक डेटा मिलता है। तो वहां पे एक लेक्चर आया था कि इंडिया ने अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, कौन सी कंट्रीज से आई है उस कंटेक्स्ट में, और साथ में ये भी डेटा प्रोवाइड करा गया था कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसमें अगेन मैं बहुत सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करूंगा कि एफडीआई होती क्या है, क्या रहता है, उसका एस्पेक्ट रहता है एनालिटिकल। मैं सिर्फ यहाँ पे स्टैट्स शेयर करूंगा और जो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके चक्कर में एफडीआई में इतनी ज्यादा ग्रोथ आई है, वो मैं आपको बताऊंगा इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। सो सारे स्टैट्स आपको और सारे इनिशिएटिव्स आपको बताऊंगा, बट इन अ कंसाइज मैनर एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में। तो ये इकोनॉमी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा में क्या डेटा आपका शेयर करा गया था वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डेटा शेयर करा था अगेन, सो दिस इज वेरी ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि कोई किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, तो गवर्नमेंट ही खुद ये डेटा प्रोवाइड कर रही है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है दैट ये डेटा प्रोवाइड करा गया था कि इंडिया हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $81.97 बिलियन इन 2020-21। ये प्रोविजनल स्टार्ट्स है। प्रोविजनल ऑलमोस्ट आपके प्रोविजनल में ये रहता है कि थोड़ा सा भी डेटा फिर भी प्रोसेस कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट इसी के अराउंड ही जो आपका फाइनल फिगर होती है, फाइनल एस्टिमेट्स होते हैं, वो प्रोविजनल के ऑलमोस्ट नियर बाय ही होते हैं। तो एनुअल लेवल पे देखा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई है। तो अगर इंडिया के इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन है कि ग्रोथ कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन पे भी मैं एक लेक्चर कवर करूंगा, तो यू कैन ऑल्सो काउंटर कि ओके, ऑल द थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट गुड इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर, बट एटलीस्ट एफडीआई का एस्पेक्ट काफी अच्छा चल रहा है। तो एफडीआई एनुअल लेवल पे आज तक की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, $81.97 बिलियन। इफ यू वांट टू कीप इट वेरी सिंपल तो 82 याद रख लीजिए, इतना चलता है थोड़ा बहुत। तो एफडीआई इनफ्लोज इन द लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर इज ओवर $440 बिलियन, which is nearly 58% of the total FDI inflow in the last 21 फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ये भी करती है, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट की 2014 से जब से वो पावर में है, तो खासकर वो इस डेटा पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि कोई भी जब अचीवमेंट की बात आती है तो वो ये शो कर देते हैं कि पिछले 7 सालों में हमने इतना काम करा है जो आपने पिछले 70 साल में नहीं करा, ब्ला ब्ला, ऐसे मतलब कहते रहते हैं। तो उन्होंने इसमें भी यहाँ पे डेटा शो करा। आप कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए एजुकेशन के कंटेक्स में, एनरोलमेंट के कंटेक्स में, वहां पे वो डिवीजन होती है। तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन भी आ जाए कि पिछले 7 साल में जितनी एफडीआई आई है $440 बिलियन है, that is nearly 58% of the total FDI in the last 21 फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपका देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उसका मेजर चंक है, पिछले सालों में कितनी ज्यादा एफडीआई आई है। ठीक है, अब कंट्रीज के एस्पेक्ट में देखें, सो टॉप 5 कंट्रीज फ्रॉम वेयर एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज वर रिसीव्ड ड्यूरिंग, टॉप 5 कंट्रीज जिसमें से सबसे ज्यादा एफडीआई आई है फ्रॉम बिटवीन 2014 एंड 2021 अगस्त, अप्रैल 2014 से लेकर अगस्त 2021 तक अगर हम देखें तो कौन सी टॉप 5 एफडीआई कंट्रीज हैं जिससे सबसे ज्यादा एफडीआई आई है। तो नंबर 1 पे आपकी सिंगापुर, फिर आपका मॉरिशियस। सिंगापुर से 28% आई है, जो भी इस 7 साल के ड्यूरेशन में एफडीआई है उसमें सिंगापुर का शेयर 28% है, मॉरिशियस का 22% है, यूएसए का 10% है। मॉरिशियस जैसे छोटी आपकी कंट्री, तो वही है टैक्स हेवन के कंटेक्स में, वो आपका डबल साइकिल के कंटेक्स में आपका आ जाता है वहां से। फिर नीदरलैंड्स, ये सरप्राइजिंग मुझे खुद भी लगा, 8% आई है, एंड जापान 6%। तो सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएसए, नीदरलैंड्स एंड जापान। तो इसको सीक्वेंसिंग में ये पूछ सकते हैं, एंड अगेन हो सकता है टॉप में कंफ्यूज करते कि सबसे पहले ज्यादा सिंगापुर से आई है, मॉरिशियस से आई है, तो वहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं। ये आपका, ये तो हमने बात कर ली कंट्रीज के बारे में। कंट्रीज अगेन एक बार रिवाइज करें, सबसे ज्यादा टॉप में कहां से आई है, सिंगापुर से आई है, फिर उसके बाद आई है आपकी मॉरिशियस आई है, फिर आया यूएसए, फिर आया नीदरलैंड्स, एंड फिर आया आपका एंड में जापान टॉप 5 में।
अब हम अगर सेक्टर वाइज देखें तो टॉप मेजर सेक्टर कौन से हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर अट्रैक्टेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इनफ्लोज एट 19%। तो ऑलमोस्ट 20%, 19% टू बी प्रिसाइज, यानी कि 1/5 अगर आप शेयर देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। ये ऑब्वियस ही बात है, जो भी अगर थोड़ा बहुत भी अवेयर है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, उसमें लग ही जाएगा कि इसी सेक्टर में सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर, उसमें 15% है, ट्रेडिंग में 8% है, एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तो 7% ईच है उसमें। तो उसमें कौन से हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फॉलोड बाय सर्विसेज, देन बाय ट्रेडिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। टेलीकम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में देखें तो उसमें आपका टाई है, तो 7% है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 19% है, सर्विस में 15%, ट्रेडिंग में 8% एंड टेलीकम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन में 7% है। तो ये मैंने आपको बता दिया टॉप 5 सेक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, और टॉप 5 कंट्रीज जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई आई है आपकी। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स के बारे में। कुछ इनिशिएटिव्स की तो मैं ओवरऑल, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कोट करने के लिए बहुत सही रहता है, सारे याद करने की जरूरत नहीं, जो आपको लगे आप इजी टू रिमेंबर है एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। तो पहले मैं एक इनिशिएटिव्स की लिस्ट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, सो व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक हो गया रिडक्शन इन कॉर्पोरेट tax rate, easing liquidity problems of NBFCs, non-banking financial companies and banks, improving ease of doing business। ये तो है, वो गवर्नमेंट कहती है कि ease of doing business उन्होंने काफी इंप्रूव भी करा, which is also being shown in the जो आपकी ease of doing business रिपोर्ट होती है, बट अगेन दैट इज अंडर क्वेश्चन, उसकी मेथोडोलॉजी पे काफी लेके कंट्रोवर्सी हुई है। फिर एफडीआई की पॉलिसी में रिफॉर्म्स काफी करे गए हैं, काफी जगह ईज करे गया है। रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन, policy measures to boost domestic manufacturing through public procurement orders, phased manufacturing program PMP, schemes for production linked incentives of various ministries, इसके बारे में मेंशन करूंगा। और साथ में फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट लॉन्च ऑफ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा, एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं ये तो आपके न्यूज में आपने पढ़े ही होंगे, इसके बारे में अलग से लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये काफी सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, पूरी डिटेल में तो नहीं जा रहा वो, फिर क्योंकि एक लेक्चर नहीं, उसके लिए फिर लेक्चर सीरीज चाहिए। और अगेन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में एक अलग से लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसके प्लीज मतलब उस पर भी एक आई रखिएगा आप अपनी। तो पीएलआई स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इसके ऊपर मेरा मतलब जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कुछ ना कुछ इस पर क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो टू एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स, एन आउटले ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़, 1.97 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, has been announced in the union budget of 2021-22। ये जो पीएलआई स्कीम्स है कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में आने के बाद, जैसे कोरोना वायरस आया उसके बैकग्राउंड में काफी सारी पीएलआई स्कीम्स लॉन्च करी गई थी, कुछ पिछले साल और अब इस साल भी। तो इस साल के जो बजट है आपका 2021-22 का जो बजट है उसमें इतना ज्यादा अमाउंट तो एलोकेट करा गया है। ठीक है, फॉर पीएलआई स्कीम्स फॉर 13 की सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फिस्कल ईयर 2021-22। अब देख सकते हैं कि एक साल के लिए ही 2 लाख करोड़ अमाउंट एलोकेट करा गया है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। तो ये इस बजट में अनाउंसमेंट करी गई थी, और क्या है 13 सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इन 13 सेक्टर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस बजट में अनाउंस करा गया था। सो 13 सेक्टर्स को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, पहले अलग से 3 सेक्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे पीएलआई स्कीम्स के लिए, और 2 नए सेक्टर्स जो अनाउंस करे गए थे। सो द 13 सेक्टर्स इंक्लूड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 सेक्टर्स, नेमली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये हो गया, यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एपीआई जिसे हम कहते हैं, और ये ऑलरेडी आपकी 2020 में आपकी लॉन्च करी गई थी। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि आपका एक तो हुआ था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इस कंटेक्स्ट में था क्योंकि आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, मोबाइल इक्विपमेंट्स होगी, उसकी शॉर्टेज हो गई थी, ग्लोबल सप्लाई चेन आपकी इफेक्ट हुई थी। साथ में आपका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की भी काफी शॉर्टेज हो रही थी उस चक्कर में, एंड मेडिकल डिवाइसेस।
कोरोना वायरस चल रहा था, तो इस कंटेक्स्ट में ये 3 ऑलरेडी सेक्टर्स थे जिसके लिए आपकी स्कीम्स थी। फिर 2 नए सेक्टर लॉन्च करे गए थे, which these were approved by the Union Cabinet in November 2020, and these are automobiles and auto components, ये आपका हो गया 4th, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स 5th, स्पेशलिटी स्टील 6th। इसके बारे में मैं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे बनता है स्पेशलिटी स्टील के बारे में, इसके लिए अलग से स्कीम भी है, इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ स्पेशलिटी स्टील इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टील। फिर हो गया टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, ये आपका 7th हो गया। 8th हो गया इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। 9th हो गया वाइट गुड्स, यानी कि एसीज एंड एलईडीज। वाइट गुड्स वो होते हैं जैसे आपकी थोड़ी सी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया आपका, फिर ये हो गए वॉशिंग मशीन हो गई, इन्हें वाइट गुड्स कहा जाता है। वाइट गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओरिजिनली इनको वाइट कलर में आते थे, एंड स्पेशली इन गुड्स के बारे में होता है कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हाथ में कैरी करके ले जाओ, बट थोड़े से हेवी होते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनको आपका कहा जाता है वाइट गुड्स। फिर हो गया फूड प्रोडक्ट्स आपका हो गया। फिर हो गया आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एमएमएफ सेगमेंट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, एंड एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। तो ये तो 13 सेक्टर्स हो गए आपके, मैंने आपको बताया था पहले 3 हो गए, उसके बाद ये 3 तो हो गए, साथ में फिर ये नए 10 जो इन्होंने अप्रूव करे थे। एक और चीज मैं साथ में ये मेंशन करूंगा कि रिसेंटली एक और, ये तो 13 सेक्टर्स हो गए जिसके बारे में बजट में बात हुई थी। फिर PLI स्कीम फॉर एन एडिशनल सेक्टर दैट इज ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स हैज आल्सो बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन सितंबर 2021। तो ये जो स्कीम है ये भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ही बहुत ज्यादा मेजर रोल इसने प्ले कर रही है। तो हो सकता है कि इस स्कीम के चक्कर में भी इन्वेस्टमेंट काफी आई हो। तो ड्रोन्स के लिए अलग से 14 स्कीम आपकी अप्रूव कर दी है। तो 13 तो आपकी बजट में अनाउंस करी थी, जो इस साल का जो बजट था, लेकिन बजट फिर उसके बाद एक और, अगर सितंबर की बात करें तो बजट के बाद आया था, तो उसमें ये ड्रोन्स के लिए भी ये एक स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी थी, ठीक है, इस अलग सेक्टर के लिए। तो ये हो गई हमारी PLI स्कीम्स। उसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन कौन सी स्कीम, उसमें पूछ सकते हैं कि 5 ऑप्शन दे दी, 6 ऑप्शन दे दी, और उसमें से आपको गेस करने को करें कि इसमें से कौन सी सेक्टर इस PLI स्कीम के अंदर, जो 13 सेक्टर है बजट के अंदर, उसमें इंक्लूड है या नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के बारे में बात करते हैं, ICC के बारे में। 2020-2021 का जो बजट है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल का, तो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं हमारी, उन्होंने प्लान अनाउंस करा था टू सेट अप एन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, ICC इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, दैट विल प्रोवाइड एंड टू एंड फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट टू इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड बैंक्स, एंड फैसिलिटेट क्लियरेंस एट सेंटर एट स्टेट लेवल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपका देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्ट्रेटेजाइज करना, फिर इन्वेस्टमेंट के बाद फैसिलिटेट करना किस तरीके से, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल आपको प्रोवाइड करी जाएंगे। तो यानी कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पे आइए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर टेकिंग ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। और ये इसका जो है पोर्टल है, एंड इसकी सॉफ्ट लॉन्च हुई थी। सॉफ्ट लॉन्च होता है मतलब एक लोअर लेवल पे आपका स्टार्ट हुआ था ट्रायल के लिए, होता है ना कि पायलट प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में। सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 सितंबर 2021। तो सितंबर में आपका ड्रोन्स के लिए तो अप्रूव करा था PLI स्कीम के लिए, साथ में इसकी लॉन्च भी हो गई थी आपका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के लिए। So this portal integrates the existing clearance system of various ministries and departments and state governments without disrupting the existing IT portals of various। तो ये एक तरीके से इंटीग्रेशन की तरह काम करता है आपका, सारे जो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनके पोर्टल्स को, उनकी इंफॉर्मेशन को एक वहां पे लिंक करता है। पोर्टल यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है। अप्रूवल्स ऑफ 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड 11 स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम्स हैव बीन ऑनबोर्डेड इन फेज 1। तो अभी इस टाइम पे प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है, अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें, राज्यसभा में जो डेटा प्रोवाइड करा गया है, एंड बाकी जो आपकी 32 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड 14 स्टेट्स हैं, उनको भी अगले फेज में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इन अ फेज मैनर। तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट कितनी ज्यादा आपकी अग्रेसिव हो रही है। फिर आपका है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स, ये अलग एक और मैकेनिज्म है। तो ये भी, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी, इनकी एस्टैब्लिशमेंट को भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स इन मिनिस्ट्रीज टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए
ये EGOS एंड PDCs ये आपके सेटअप कर दिए गए हैं। तो अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए दिसंबर 2021 तक का अगर हम डेटा देखें, तो PDCs have now been established in 29 ministries of the government of India headed by joint secretary level officers। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफी सारी मिनिस्ट्रीज में 29 में तो हेड कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया गया, और इसे हेड कौन करता है? जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे। ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट डेटा है कि JS के लेवल पे आपका यहाँ पे PDCs को हेड करा जाता है। फिर आपका ये उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं। फिर मेक इन इंडिया के बारे में बात करें तो ये 2014 में आपका लॉन्च करा था। पहले मेक इन इंडिया था, अब आत्मनिर्भर अभियान है। और तो मेक इन इंडिया अभी भी एग्जिस्ट करता रहता है, तो स्लोगन चेंज हो गया है। तो उसमें भी वही है कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए ये लॉन्च करा गया था। और प्रेजेंट स्टेटस क्या करें, क्योंकि ये तो एक अलग ही डिबेट, मतलब इस पर काफी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो एक अलग से इसके ऊपर तो एक लेक्चर बन सकता है। तो इसके बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि 2014 में लॉन्च करा गया था, और इस टाइम पे प्रेजेंटली दिसंबर 2021 तक ये आपका 27 सेक्टर्स को फोकस कर रहा है अंडर फेज 2 ऑफ मेक इन इंडिया। तो इंडिया का भी जैसे सेकंड टर्म आई, वैसे मेक इन इंडिया का भी सेकंड टर्म आ गया। एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, जो आपका DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, is coordinating action plans for 15 manufacturing sectors while the Department of Commerce is coordinating for 12 service sectors। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे फेज 2 के अंदर 27 सेक्टर्स पे आपका फोकस है, तो उसमें से 27 में से जो 15 हैं आपके वो मैन्युफैक्चरिंग है और 12 आपके सर्विस है। तो 27 इन फेज 2, उसमें से आपके हो गए 15 हो गए मैन्युफैक्चरिंग के हो गए, एंड 12 हो गए सर्विसेज के हो गए। इसको आपका देख रहा है कौन सा देखता है? DPIIT देखता है आपका, DPIIT, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो आपका सर्विस वाले का देखता है। तो फ्रेंड्स ये आपका मेक इन इंडिया भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर FDI के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि राज्यसभा ने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट कितनी FDI आई है एनुअली। आपको मैंने बताया था $82 बिलियन की आई है। पिछले 7 साल में कितनी FDI आई है, टॉप कंट्रीज कौन सी हैं आपकी जहां से आई है, सिंगापुर, मॉरिशियस, आपकी USA, नीदरलैंड्स एंड जापान, और टॉप सेक्टर्स जो मैंने आपको 5 बताए थे, और उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए। कुछ स्टेप्स के बारे में तो सिर्फ मैंने नाम बताया, फिर PLI स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल एंड PDCs के बारे में मैंने बताया आपको। FDI का जो ओवरऑल लेक्चर है वो इकोनॉमी की सीरीज में मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, FDI क्या होती है, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, कौन अप्रूव करता है, तो वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम आप तो लोग लगाते ही हो, 2 मिनट मिले तो हमारे AQ Bias के चैनल पे भी आइए आप, और इस पर आप देखिए कि क्या क्या हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके UPSC क्लियर करने के लिए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।